हैदर का कहना है कि मैं सीमा को पाकिस्तान ला के रहूंगा। ऐसे ले जाएंगे, जबरदस्ती है, ये हम भारत है, यहाँ मेरे पति मुझे जाने नहीं देंगे। यहाँ से हैदर सीमा को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर मुर्गी के बच्चों को भी ले जाके दिखाते तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो? अगर मुर्गी के चूजों को, मुर्गी के चूजे जो कहीं कहीं पैदा हो जाते हैं वो ले जाके दिखा दे तो मैं बात मान। जो 100-150 मिल जाते हैं, हाँ, जो 100-150 में मिल जाते हैं, वो मिल भी जाते हैं, बिक भी जाते हैं, बिक्री की जाती है। ये बच्चे तो क्या, ये सीमा, सचिन, मीना तो क्या, ये पूरा मीना समाज इनके साथ है और सब लोग साथ है। पूरा भारत के सब लोग, पूरी आम से आम इंसान मेरे साथ है। और आज 7 महीने हो गए हैं, आज तक लोगों के आने की तादाद कम नहीं हुई। इतना प्यार देते हैं, और सिर्फ एक दो नहीं आते हैं, 100 की तादाद में, 600, 700, हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं, सुबह से शाम तक। क्या कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं, और मतलब बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते हैं। और इतनी अच्छा कल तो एक अंकल आए, मेरे पहले दिन से आज तक न्यूज़पेपर काट के मेरे पास ले आए कि देखो बेटी, मैं तुम्हें फॉलो करता आ रहा हूँ और मेरा सपना पूरा हो गया तुमसे मिलके। कई लोग हैं जो अब भी मुझसे मिलने आना चाह रहे हैं और आते ही रहते हैं, बहुत दूर, जैसे नहीं सिर्फ करीब के गाँव के, दूर दूर से आते हैं, लखनऊ से, दूर से भी आते हैं, और इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं, उन पे मुझे विश्वास है। यहाँ के लोग जिसको अपना मान लेते हैं फिर उसका हाथ नहीं छोड़ते। और मुझे वो भी, ये भी मुझे कहते हैं कि भाभी तुम चिंता मत करना, तुम यहीं रहोगे। सुन लो, पाकिस्तानी हो, ये क्या कह रहे हैं, भाभी बता रहे हैं सीमा को। बिल्कुल भाभी बताते हैं। सीमा क्या, बहुत रिश्ते हैं, कहीं माता पिता की बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की भाभी है, किसी की जेठानी है, किसी की देवरानी है, किसी की ननद है। भारत का रिश्ता ही अलग होता है। भारत रिश्तों के साथ जीता है, भारत रिश्तों में विश्वास करता है। इसीलिए यहाँ 365 दिन के साल में 375 दिन त्योहार होते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा त्योहार होते हैं, हर दिन त्योहार होता है। वो पाकिस्तानी पूछते रहते हैं, सीमा तो रोज त्योहार मनाती है। मनाती है क्योंकि यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति है, रोज त्योहार है, रोज नई साड़ी मनाने के रखते हैं। अब उन्हें इसी बात से परेशानी, नई साड़ी से परेशानी है, तो फिर सोचो, गर्व करो, फक्र करो, और जो परेशान हो वो आए, उनको भी नई साड़ी मिलेगी, इसमें क्या बात है। और आएंगे तो हमारे युवक तो नई साड़ी देने के लिए तैयार है, नया मेकअप, नई साड़ी, नए मकान, नई गाड़ी, सब देने के लिए तैयार है। आइए तो दिल खोल के, मोहब्बत के लिए दिल खुले हुए, मोहब्बत के लिए दिल खुले हुए। सीमा को भारत के लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वही अंजू कहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं था। वो अंजू की सोच है, उनकी अपनी सोच है, उनकी सोच है, वो ऐसा नहीं। सचिन भाई आपसे भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन से भी कुछ करवाइए। सचिन भाई आगे आ जाइए। और जो आप तो देखो दामाद बैठे सब पाकिस्तान के, तो आपको सुना ज्यादा चाहते हैं लोग, तो क्या कहो। हैदर के बारे में क्या कहना है? हैदर आपसे कह रहा है कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बच्चे मेरे हैं और वहां पर मैं पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखूंगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, बच्चे बीमार है, ये भी कहा बच्चे बीमार। बच्चे बिल्कुल खुश हैं, हाँ, बहुत खुश हैं। और क्या कहते हैं, बच्चे मेरे लड़के तो बिल्कुल नहीं, बाहर चले जाएंगे पापा ऊपर के पीछे जाती है। मेरी मम्मी गंदी है, पापा बहुत अच्छे हैं, इतना इनसे प्यार। अगर ये कहीं मतलब जगह चले जाए ना, कहीं इमरजेंसी बाहर जाना पड़ जाए, तो मुनी जब तक लौटती नहीं तब तक रोती है बैठ के, पापा इतनी मोहब्बत करके मुनी तो बच्चे थोड़ी देर ना रुक सके, और उनको तो पहचानते भी नहीं। वो खुद सोचे, खुद अपने दिमाग में सोचे, जब वो जा चुके थे, कभी 4 साल में कभी तो आ सकते थे, रिश्ता था, रिश्ता हमारा नहीं था। वो तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कौन पाकिस्तान में कौन नहीं कमाता, ये सब सऊदी अरब कमा रहे हैं, ये सारी बकवास कर रहे हैं। खर्चे भी भेजते थे वो, और हाँ बहुत भेजते थे वो। तो मैं अब्बू के साथ क्यों रह रही थी, उनका बाप मेरे साथ क्यों नहीं रह रहा था, उनकी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी, मैं अपने बाप के साथ क्यों थी। ये जवाब है हैदर को आपका कि आप अगर कमाई की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ कोई नहीं रह रहा था। क्यों नहीं थी, उसके माँ बाप क्यों नहीं आए, माँ है, बाप है, सब है ना, कभी नहीं आए मेरे पास मेरे साथ रहने के लिए। तो अकेली रहती थी आप? फादर के साथ रहती, जब तक वो रहे तब तक रही, उनके इंतकाल के बाद वो 2022 में 15 दिसंबर को, तो उसकी उनकी डेथ के बाद काफी समय बाद में, मतलब 40वें के बाद, तो मैं मुझे कहा कि तुम आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी, मैं हमेशा रोती रहती थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो तब मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया था। ऐसा नहीं कि बस मेरे बाप खाने का भी सोचा कि मैं कभी कहीं जाऊँ, बाप के साथ बहुत। हैदर की भी बातों से मतलब लगता तो है, लेकिन हैदर की बातों में वो दिखता नहीं है चीजें, कि वो लगता नहीं कि वो आपके लिए परेशान हो, बुलाना चाहते हो। किस तरह की परेशान, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे परेशान लग रहे हैं, वो किस तरह से परेशान है, मुझे उनकी परेशानी दिखती नहीं। सब जब उनकी माँ बीमार हुई दौड़ के आ गए सऊदी, जब हम इतने महीने से उनकी मोहब्बत थी बच्चों के लिए, तब पहले क्यों नहीं आए? जब उनकी पता पड़ी कि माँ बीमार है, तब दौड़ के आ गए ना सऊदी से पाकिस्तान, तो पहले क्यों नहीं आए थे? अच्छा, ये भी बड़ी